साथ इस वक्त मौजूद है साउथ कश्मीर जोनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलामुद्दीन मीर साहब, जो कि एमएलए राजपुरा भी है। तो इनसे जानेंगे कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर में, इनसे बात करेंगे। मीर साहब, हमें बताइए जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है कश्मीर में, खासकर पूरे जम्मू कश्मीर में की अगर बात करें तो इस पे हमें बताइए। कल भी जो आला सतह की मीटिंग हुई जो अलायंस पार्टनर्स है एनसी के, तो क्या रहा उस मीटिंग में, क्या लाहे? देखिए, कल जो एमरजेंसी में उमर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे साथ बाकी पार्टीज़ है जो हमें साथ दे रहे हैं, उनकी जो मीटिंग कल बुलाई थी, मकसद तो यही था कि नंबर एक, जो पार्लियामेंट ने जो यहाँ वक्फ एक्ट तरमीम किया वक्फ एक्ट में, एक तो इसके मतलब हमने रेजोल्यूशन वहाँ पास की, वहाँ डिस्कशन हुआ उसके बारे में, क्योंकि पहले भी हमने ये इसके खिलाफ बात की है और इसके खिलाफ हमने कल रेजोल्यूशन भी पास की है। ये सरासर मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए ये इस तरमीमी बिल को लाया गया है, पार्लियामेंट में पास किया गया है, और ये हमारे दीन में, मुसलमानों के दीन में बेजा मुदाखलत है। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल सिरे से नकारा है और ये कहा है कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन है उसने भी कल प्रेस में कहा है, हम इसके टोटल खिलाफ है इस बिल के, जो बिल पार्लियामेंट में पास हुई है। दूसरी बात ये चीज़ है कि चूँकि यहाँ इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस वक्त यूटी में ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की रियासत एक वक्त हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी रियासत इस वक्त यूटी है। यहाँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जो यूपी से यहाँ आए हैं, उसने जो ट्रांसफर्स किए हैं वो उसके डोमेन में नहीं आता था। जो उसने किया है, उसने टोटल खिलाफ वर्जी की है। जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसके खिलाफ की है कल, जो उन्हीं की बिल है, जो उन्होंने ही पास किया पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उसके मुताबिक उसने खिलाफ वर्जी की है। और इसके मतलब भी कल हमारा जो वहाँ मीटिंग हुई थी, डिस्कस हुआ था, और उसके खिलाफ भी हमने रिजेंटमेंट दिखाई, क्योंकि ये जो असेंबली बनी है, यहाँ जो असेंबली बनी यहाँ के लोगों ने बनाई है, ये लोगों की असेंबली है, और असेंबली के खिलाफ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं जा सकते हैं। ये वोट जो यहाँ पड़ा है उसको यहाँ लोगों ने मुंतखब किया असेंबली में। हाउस का जो फैसला होगा वो तो एलजी को भी मानना पड़ेगा, अगर जमहूरियत उनको यहाँ कायम रखनी है। अगर वो कहती है कि जमहूरियत यहाँ कायम, अगर ये चाहते हैं कि यहाँ हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जम्मू कश्मीर भी एक हिस्सा है, यहाँ भी जमहूरियत कायम करनी है, अगर इस पर उनको यकीन है तो जो हाउस का फैसला होगा, असेंबली का फैसला हुआ, ये एलजी को तस्लीम करना होगा। कल कहा है कि उन्होंने अपने डोमेन में रहकर ये जो फैसले किए हैं, कहने से उन्हें कुछ नहीं होता है। उसने कहा मैंने अपने JKAS उसको उसके डोमेन में नहीं आता है। उसने रिऑर्गेनाइजेशन, या आगे आप देखोगे कल असेंबली सेशन कल से शुरू होने वाला, परसों से शुरू होने वाला है, आप खुद वहाँ भी देखोगे बास मुबासा में, क्योंकि ये जो उसके डोमेन में आता नहीं था, जो उसके डोमेन में आता था उसके साथ उसने छेड़ा नहीं, जो उसके डोमेन में नहीं आता था उसने उसी के साथ छेड़ा है। ये हमें लगता है कि ये वही वजह है कि जो हमने वहाँ एक हाउस कमेटी असेंबली में बनाई है, जहाँ यहाँ गफला हुआ है, जो यहाँ ये जो लगभग अरबों रुपयों का ये जो हमारा जल जीवन मिशन में जो इसमें एम्बेजलमेंट हुई है, इसके खिलाफ जो हमने तहकीकात के लिए हाउस कमेटी बनाई, ये इसी का रिजल्ट है। ये क्या लाहेअमल रहेगा एनसी का या अलायंस पार्टनर्स का असेंबली में? हम तो मैदान में उतरे हैं, हमें लोगों का साथ है, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने हमें भेजा है अपनी परेशानियों को, अपने मुश्किलात को दूर करने के लिए। और हम इंशाल्लाह, हमने कल उमर साहब को भी पूरा आश्वासन दिया, जो उमर साहब का फैसला होगा वो सारे हाउस का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में हालिया जो अफसरान के तबादलों के बाद जो असेंबली अरकान है, जो अलायंस पार्टनर है गवर्नमेंट के, एनसी के और बाकी पार्टनर्स जो है उनके और एलजी के दरमियान जो तलखियाँ पैदा हो गई है, उस पर आज जो एनसी के जो एमएलए है राजपुरा, उनका यही कहना है कि ये तबादले जो हुए हैं ये गैर कानूनी तरीके से एलजी ने किए हैं, क्योंकि ये उसके डोमेन में नहीं आ रहे हैं, और इसकी गूंज जो है अब असेंबली भी सुनाई देगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।